नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका खास दोस्त विशाल बंसल। नॉलेज की कड़ी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूँ तो हम इन्वेस्टमेंट की बातें इंडियन रेसिडेंट्स के लिए करते ही रहते हैं। आज मैं अपने एनआरआई दोस्तों के लिए बात करूँगा। बिकॉज़ कई बार मैं ये देखता हूँ कि हमारे एनआरआई दोस्त अक्सर इंडिया में अपने देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पर वो सोचते हैं कंप्लायंस इशू है, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है और हमारे देश की जो पोर्टफोलियो प्लानर हैं या एडवाइज़र हैं, वो एनआरआई कस्टमर को टच इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि कंप्लायंस बहुत तगड़ा होगा। दोस्तों, कंप्लायंस तगड़ा हो या हल्का हो, एनआरआई है तो हमारे भाई, हमें उनके बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो आज मैं अपने एनआरआई भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, एयर फोर्स या फिर नेवी का जवान या फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे देश की रक्षा करती है, आप भी वही पावर है, आपके अंदर भी वही कैपेसिटी है। आप भी हमारे देश को उसी तरह से प्यार, दुलार और ग्रोथ में भागीदारी निभाते हैं, जैसे कि हम सब यहाँ रह के निभाते हैं। दोस्तों, मुझे वो दिन याद है 99 में 1999 में 1999 में हम लोगों ने पोखरण किया था और पोखरण की वजह से कुछ यूरोपियन कंट्री हम पे नाराज़ हो गई थी कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है इंडिया। उन्होंने हम पे क्या किया, ट्रेड बैन लगा दिया। अब हम बाकियों देशों के साथ हम व्यापार नहीं कर सकते थे। और आपको तो मालूम है दोस्तों, किसी भी देश की सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि वो कितना ट्रेड करते हैं। अगर ट्रेड कम तो उस देश की माली हालत दिन पर दिन खराब होती जाएगी। ऐसा ही हुआ दोस्तों, हमारे देश के साथ भी, हमारा देश की भी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जाने लग गई। पर उस समय सिर्फ और सिर्फ हमारे एनआरआई भाइयों की वजह से ही हमारे देश की इकोनॉमी डूबने से बच गई थी दोस्तों। तो मैं भला अपने भाइयों को कैसे भूल सकता हूँ। दोस्तों, अगर आप एनआरआई हैं और आप इंडिया से बाहर रह के आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कंप्लायंस से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ हमारे गवर्नमेंट ने आपके लिए वही सुविधा का कर रखा है, जो सुविधा यहाँ रहने वाले रेसिडेंस इंडिविजुअल के लिए। आपके लिए किसी भी तरह की अलग से कोई गाइडलाइंस नहीं है। चंद 1-2 गाइडलाइंस है जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए 1999 में फैमा एक्ट बनाया गया। फैमा एक्ट के तहत आपको अनुमति है बैंक अकाउंट खोलने की, जैसे एनआरओ, एनआरई या एफसीएनआर। ये 3 तरह का अकाउंट आपको खोलने की अनुमति है। अभी ये तीनों तरह का अकाउंट में डिफरेंस बताने के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन तीनों अकाउंट में जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो एनआरई अकाउंट का चुनाव करें। बिकॉज़ एनआरई का जब आप चुनाव करते हैं तो सरकार भी कई जगह पे आपको एडवांटेज देता है। जैसे आप अगर एफडी कराते हैं तो आपको टैक्स में छूट है। म्यूचुअल फंड्स अगर आप करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में जो टैक्स लायबिलिटी आएगी, कोई अलग से कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। वही टैक्स लायबिलिटी आएगी जो यहाँ के नागरिकों का है दोस्तों। डरने वाली कोई बात नहीं है कि हमारा कंप्लायंस बहुत ही जटिल है एनआरई के केस में। वो तो बहुत फ़ैमिलियर है दोस्तों। मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला प्रोसेस है वो है केवाईसी। आपका केवाईसी होना ज़रूरी है। केवाईसी करने के लिए अगर आप एनआरई हैं तो इंडिया का एड्रेस प्रूफ, फॉरेन का एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और एक फ़ोटोग्राफ देना है। बहुत सिंपल है दोस्तों। यही इंडियन रेसिडेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, फॉरेन एड्रेस प्रूफ को छोड़ के। तो आपको मात्र ये 3 डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटोग्राफ देना है, आपका केवाईसी बन गया। केवाईसी बनने के बाद आपको आपके इन्वेस्टमेंट से पहले आपको फटका बनाना होगा। ये फटका क्या है दोस्तों, नाम बड़ा अजीब है।
स्पेलिंग है FATCA, बोलते हैं फटका है, पर इसका क्या है फुल फॉर्म? फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लाइंट एक्ट। इस एक्ट के तहत एक फॉर्म है जो कि स्पेशली आपसे फिल करवाया जाता है। उस फॉर्म के अंदर ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये पूछा जाता है कि आप किस कंट्री में रहते हैं, किस कंट्री में टैक्स देते हैं। ये 2-4 इंफॉर्मेशन है, वो आप भर के साइड करके सबमिट कर देंगे, आपका फटका भी एक्टिवेटेड हो जाएगा। और आपको मालूम है दोस्तों, फटका होने के बाद आप इंडिया के किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जो कनाडा और यूएस में है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने एडवाइजर को स्पेशली फ़ोन करें, बिकॉज़ इंडिया में 42-43 एएमसी है, उनमें से कई एएमसी ने आपका इन्वेस्टमेंट लेने की मनाही कर रखी है। अगर उन्होंने मनाही कर रखी है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस म्यूचुअल फंड कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करूं, और ये पता लगाना बहुत ही आसान है। किसी भी एडवाइजर से एक फ़ोन कॉल पे बता देंगे कि यूएस और कनाडा को किस एएमसी ने पैसा ना लेने की मनाही करी है। सो दोस्तों, आप यहाँ पे निवेश करने का जो प्रोसेस है, केवाईसी फटका के बाद डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कीजिए, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो बात आती है कि इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस हमने समझ लिया, तरीके हमने समझ लिया, टैक्स लायबिलिटी क्या बड़ी होगी क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ टैक्स लायबिलिटी भी वही होगी जो रेसिडेंस इंडिविजुअल का है। और अगर आपने यहाँ पे टैक्स दे दिया है तो जिस भी कंट्री में आप हैं, उस कंट्री में आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट हमारी तकरीबन 100 से ज़्यादा कंट्रियों के साथ है। 1961 में 100 से ज़्यादा कंट्रियों ने इस बात पे एक्सेप्टेंस बनाई है कि अगर कोई एनआरई किसी दूसरे कंट्री में टैक्स दे दिया है तो वहाँ पे हम टैक्स नहीं देंगे, जिसको हम लोग सिंगल टैक्सेशन विंडो का नाम भी देते हैं। रेसिडेंस इंडिविजुअल अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो जो टैक्स का परसेंटेज है, वही टैक्स का परसेंटेज आपको देना पड़ेगा जब आप इस पैसे को वापस ले जाना चाहते हैं तब। बट थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि जो यहाँ पे है इंडियन रेसिडेंट्स, उनका टैक्स लायबिलिटी जो भी बनेगी हम डिडक्ट नहीं करेंगे। हम ये बोलेंगे कि आप टैक्स जब पे करेंगे साल के एंड में तो आप टैक्स फाइल कर दीजिए। पर आपके केस में दोस्तों, एडवांस में आपका वो टैक्स जो लायबिलिटी बन रही है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, फिर आपका रिडीम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। बट अगर वो अमाउंट आपको मिल गया है, अगर आपका टैक्स जो हम यहाँ पे लगा है वो जिस कंट्री में आप रहते हैं वो टैक्स लायबिलिटी कम है, तो ये एडवांस टैक्स है, आप उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, टैक्स के मामले में भी इंडियन सिटीजन और आप में कोई फ़र्क नहीं है। कंप्लाइन इशू बिल्कुल आसान है। सो मेरे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए और एक कदम बढ़ाते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट में सब भागीदारी निभाते हैं, बिकॉज आपको मालूम है इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ ग्रोथ की संभावना असीमित है। यहाँ पे आप अपने पैसों को मैक्सिमम रिटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थैंक